संस्था के 21 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आपको संस्थान के विभिन्न सेवा प्रकल्पों के बारे में ये आस्था के माध्यम से जीवंत प्रसारण इसलिए दिखा रहे हैं कि आप अनुभव कर सके कि आखिर योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति की विजय की ये यात्रा, ये अभियान साधना, सेवा और संघर्ष का यह अनुष्ठान किस तरह से आगे बढ़ा और इस सब को देख करके, अनुभव करके एक तो आपकी उत्सुकता शांत होगी और इससे बहुत कुछ जानने और सीखने को भी आपको मिलेगा। हमने जब दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की थी तो हमारे पास में 5-10 हजार रुपए की भी औषधि खरीदने की अथवा 5-10 हजार रुपए की कोई मशीन लेने की भी क्षमता, सामर्थ्य हमें नहीं था। हमने जैसे कसोरों में रख करके उपलों के अंदर हम आयुर्वेद की भस्में बनाते हैं, वैसे हम भस्में बनाते रहे। और खरल मैं खुद ज्वालापुर, यहाँ एक इस पंचपुरी में एक शहर है, वहाँ ढलाई करके खरल बनवाई। मुश्किल से शायद, मुझे याद नहीं ठीक से, 1000-2000 रुपए की खरल बन गई होगी। फिर पतीले हम किराए के लेकर के आते थे क्योंकि हमारे पास में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम पतीले खरीद सकें, तो 5-10 रुपए किराए का लगता था उस समय। हमारे पास में साधन नहीं थे लेकिन संकल्प था। इसलिए मैंने बार बार इस बात को कहा है, कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। हमारी कार्य की सिद्धि के पीछे कारण हमारा साधन नहीं होता है, अपितु साध्य के प्रति अपना संकल्प होता है। अभावों, संघर्षों एवं चुनौतियों के बीच में हमने इस यात्रा को शुरू किया और साधन चाहे हमारे पास में कम थे लेकिन साध्य के प्रति हमारा संकल्प प्रथम दिन से ही सबल था और इसलिए हम अपनी साधना, सेवा और संकल्प के इस अभियान में लगे रहे। और पहले हम, नमस्ते बेटा, जब एक्सट्रैक्ट बनाते थे तो पतीलों में बनाते थे। आयुर्वेद में घनसत्व बनाने की एक बहुत प्राचीन परंपरा थी, लेकिन जब हमने ये प्लांट लगाया था उस समय आयुर्वेद में इस तरह का ये पहला मॉडर्न प्लांट था, क्योंकि किसी ने यांत्रिक तौर पर आयुर्वेद की परंपरा और प्रक्रिया को जोड़ा नहीं था बड़े रूप में। हमारे सामने दो चुनौतियां थी, एक साधनों का अभाव और दूसरा रिस्क इतना ज्यादा था कि ये एक एक प्लांट 5-5, 10-10 करोड़ रुपए के हमें मिलते थे। और कुल मिलाकर के मैं कहूं तो हमने करीब 500 करोड़ रुपए के अलग अलग प्लांट्स लगाए, एक के बाद दूसरा प्लांट लगाते गए, रिस्क लेते गए हम, लेकिन उसमें सफलता मिलती गई। मैं तो यही मानता हूं कि यदि हमारा संकल्प सबल होता है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हर दिन ऐसे सैकड़ों क्विंटल नहीं, सैकड़ों टन औषधियों का घनसत्व बनाने की अलग अलग हमारी क्षमताएं हैं। उनको एक्सट्रैक्ट करके फिर ये स्प्रे ड्रायर है, यहां उनको सुखाते हैं, क्योंकि कुछ घनसत्व वटियों में पड़ता है, कुछ घनसत्व जो है अलग अलग प्रकार के जो हम कैप्सूल बनाते हैं, चाहे अश्वगंधा कैप्सूल है, चाहे वो अश्वशिला कैप्सूल है या यौवन गोल्ड कैप्सूल है। कुछ घनसत्व कैप्सूल्स में पड़ते हैं, कुछ घनसत्व मधुनाश्री, मुक्तावटी, हृदयामृत, मेदोहरवटी इनमें पड़ते हैं, और कुछ घनसत्व फिर अलग अलग प्रकार की पीने की औषधियों में, और नेचुरल आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन्स के साथ साथ में हम आपको नेचुरल फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक भी उपलब्ध कराते हैं। तो चाहे वो
प्राकृतिक रूप से तैयार की गई आयुर्वेदिक औषधियों की बात हो, चाहे वो प्राकृतिक सात्विक शुद्ध आहार की बात हो, या प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन जिससे आप शक्ति तो पाते ही हैं, आखिर सभी सुंदर भी तो होना चाहते हैं, तो सौंदर्य प्रसाधनों में भी हम एस्टेक का प्रयोग करते हैं। तो ये एस्टेक का तो बहुत छोटा सा पार्ट है यहां पर दिव्य फार्मेसी में। जब आपको दिव्य फार्मेसी की दूसरी यूनिट में लेकर के चलेंगे और पतंजलि आयुर्वेद में लेकर के चलेंगे तो वहां इससे भी कई गुना बड़ी क्षमता की एस्टेक यूनिट आप देखेंगे। यूं तो आयुर्वेद की जो पूरी प्रक्रिया है उसको सारा का सारा टीवी पर बताना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा सा आपको आयुर्वेद की इस प्रक्रिया का दर्शन कराते हैं। जैसे मैंने बताया था, एस्टेक्ट निकाल करके फिर उसमें कुछ घन सत्व होता है, एस्टेक्ट होता है, कुछ उसमें अलग अलग जड़ी बूटियों के पाउडर होते हैं, कुछ मोती पिष्टी आदि होती है। तो उच्च रक्तचाप के लिए दुनिया की अपने आप में एक इकलौती औषधि है जिससे बीपी क्योर हो जाता है। तो ये मुक्तावटी, जिसको आपको ब्लिस्टर पैकिंग में जो खाने को मिलता है, 2-2 गोली सुबह शाम चबा के खाने से बीपी क्योर हो जाता है। ये बहुत ही अद्भुत औषधि है। और यहां पर आप देख रहे हैं जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है वो चंद्र प्रभावटी है। ये चंद्र प्रभावटी है, इसको बाद में थोड़ा कोटिंग कर देते हैं। ये इसका रॉ मेटीरियल है। इस रूप में पहले उसको सुखाया जाता है, क्योंकि ये गीली होगी तो इसके अंदर फंगस पैदा हो जाएगी, खराब हो जाएगी, आपके खाने योग्य नहीं रह जाएगी। ऐसे रोज करीब 1.5 करोड़ गोली बनाने की कैपेसिटी है। आप ये कायाकल्प से लेकर के अलग अलग जो भी गोलियां हैं, बटियां हैं, तो गूगल हैं, वो सारी औषधियां यहां पर अलग अलग मशीनों के द्वारा तैयार हो रही हैं। करोड़ों की संख्या में गोली बनती है, फिर कोटिंग के लिए यहां आती है। यहां ये कोटिंग की प्रक्रिया अंदर चल रही है और इसमें इस तरह से ये गोलियों की कोटिंग होती है। कोटिंग उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होती है। बेसिकली कोई खूबसूरती बढ़ाने के लिए या उनकी साज सज्जा करने के लिए मकसद नहीं है। तो यहां ये कोटिंग मशीन से यहां से कोटिंग करने के बाद में फिर यहां आते हैं और ये चंद्र प्रभा जैसे आपको पहले दिखाए थे, अभी कोटिंग होने के बाद ये इसका स्वरूप आ जाता है। फिर ये कौन सी औषधि है बहन? ये मधुनाशिनी। तो ये मधुनाशिनी जो आप ब्लिस्टर पैकिंग में खाते हैं तो वो इस तरह से उसको ये कोटिंग के बाद ये शेप आ जाती है, तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, किसी मौसम का, मॉइस्चर का उसके ऊपर असर नहीं होता। यहाँ क्या हो रहा है बहनों? ये भी मधुनाशिनी है। इतनी मधुनाशिनी बनाते हो फिर भी इसकी शॉर्टेज रहती है, क्योंकि डायबिटीज देश में बहुत बढ़ गई है। और इधर क्या है? सब मधुनाशिनी। ये चंद्र प्रभावटी, ये तो इसमें कोई गोली टूटी भी ना हो। तो यहाँ बैच वाइज चलता रहे। तो आज मुझे लगता है मधुनाशिनी का बैच ज्यादा चल रहा है। ये क्या है? ये चंद्र प्रभा। तो चंद्र प्रभा और मधुनाशिनी का बैच आज चल रहा है। तो अलग अलग दिन अलग अलग बैच यहाँ पर कोटिंग के लिए आते हैं। जो आप देख रहे हैं ये तो एक डिपार्टमेंट है। ऐसे तो यहाँ पर सैकड़ों विभाग हैं। कहीं पर गोली बन रही है, कहीं पर गोली के लिए चूर्ण बन रहा है, कहीं पर गोली आदि टैबलेट आदि के लिए एक्सट्रैक्ट बन रहा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़े सी विभागों का आपको जीवंत दर्शन करवा रहे हैं। औषधि हो, फूड हो या सौंदर्य प्रसाधन भी क्यों ना हो, हर्बल कॉस्मेटिक भी क्यों ना हो, सब जगह आदमी चाहता है स्वच्छता। तो ये सारे प्लांट ऑटोमेटिक हैं। ये सर्वकल्प क्वाथ है जो पेट की बीमारियों के लिए प्रयोग में आता है।
ऐसे ही दशमूल क्वाथ जो महिलाओं की समस्याओं के लिए प्रयोग में आता है, ये दशमूल क्वाथ है। तो ये भी सब ऑटोमेटिक मशीन से पूरा तैयार हो रहा है और पूरा ऑटोमाइजेशन किया गया है। नहीं तो औषधियों के बारे में, खाने के बारे में, कॉस्मेटिक के बारे में लोग एक बात कहा करते हैं कि बोलो जहां दवा बनती है, जहां खाने की चीजें बनती हैं या कॉस्मेटिक जहां लोग तैयार करते हैं, अक्सर वहां आदमी एक बार चला जाए तो ना कभी दवा खाने की इच्छा होगी, ना कोई भी पैकिंग की भी खाने वाली वस्तु उसको खाने की इच्छा होगी, और ना कभी कोई कॉस्मेटिक लगाने की इच्छा होगी। इतने कई जगह लोग गंदगी रखते हैं। यहां 100% स्वच्छता है और पूरा सिस्टम का ऑटोमाइजेशन किया गया है। व्यक्तियों की जहां जितनी जरूरत है, क्योंकि मशीन अकेले तो काम नहीं करेगी, उतने व्यक्ति लगाए जाते हैं। ये दिव्य पेय है, ये आयुर्वेदिक चाय है, इसकी इतनी डिमांड है। यद्यपि इसका पैकिंग बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं वो इतनी अच्छी हैं कि लोग सामान्य चाय जो पीते हैं उससे गैस, एसिडिटी, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं। इससे सर्दी जुकाम कफ एलर्जी से लेकर के पेट की सब बीमारियां दूर होती हैं, एनर्जी आती है। ये तो एक तरह का टॉनिक है। तो दिव्य पेय, ये हमने चाय का स्वस्थ विकल्प तैयार किया। अब तो बहुत डिमांड है इसकी। दिव्य फार्मेसी में जहां मुक्तावटी ब्लड प्रेशर के लिए, मधुनाशिनी शुगर के लिए, चंद्रप्रभाव टी और अलग अलग प्रकार के गुलगुल, चूर्ण, अवलेह, भस्म आदि तैयार करते हैं, उन सबकी अलग अलग महिमा है, बहुत महत्ता है, उपयोगिता भी है। ज्यादातर प्रोडक्ट शॉर्ट में रहते हैं। अभी हमारे नाग जी को हमने ये दायित्व दिया है कि अगले साल 2016 तक हम मधुनाशिनी, मुक्तावटी, मेदोहरवटी, कायाकल्पवटी, ज्यादातर प्रोडक्ट्स की जो शॉर्टेज रहती थी उसको तो हम खत्म कर देंगे। दिव्य पेय भी ज्यादातर शॉर्ट में रहता है। शिलाजीत, इन सब चीजों की शॉर्टेज हम खत्म कर देंगे, क्योंकि आज लोगों की फर्स्ट चॉइस आयुर्वेद बना है। तो प्रोडक्शन यद्यपि बहुत हम करते हैं, कॉस्ट बहुत सामान्य रखते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे कि यदि आप कंपैरेटिवली देखेंगे, यद्यपि हम किसी देसी कंपनी के या देसी फार्मेसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहां बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जिनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी दिव्य फार्मेसी जो अपने एक दिव्य मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलती है और मकसद है रोगियों को औषधि उपलब्ध करा के उनको आरोग्य देना, उसकी दृष्टि से आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो उनके 5 से 10 गुना, नहीं तो 2-3 गुना ज्यादा तो मूल्य उनके होते ही हैं। हमारा मकसद कमाई करना नहीं, लोगों की भलाई करना है, व्यापार नहीं, उपकार है। अभी हमने आपको क्वाथ कैसे पैक करते हैं वो दिखाया। ये चूर्ण भी ऐसे ऑटोमेटिक पैक होकर के आता है, ऑटोमेटिक। फिर इसके ऊपर यहां से लेबल लग जाता है। पहले आप देख रहे हैं वहां पीछे भरने की मशीन लगी हुई है, वहां से कोई भी चूर्ण है या आप मंजन करते हैं, करोड़ों लोग मंजन भी करते हैं। यद्यपि दंतकांति ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, लेकिन सबसे पहले हमने दांतों के लिए दंतमंजन उपलब्ध करवाया था। पीछे से मंजन ऑटोमेटिक भर करके आ रहा है, कोई उसके अंदर मानव स्पर्श नहीं है, हाइजीन का 100% ध्यान रखा जाता है। यह ऑटोमेटिक लेबल लग जाता है और फिर ये इस रूप में इसके ऊपर जो है ये लेबल लगने के बाद में होलोग्राम भी लग जाता है और ये दिव्य दंत मंजन आप तक आता है। दांतों के लिए यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं दंतकांति से भी ज्यादा इसको प्रायोरिटी दूंगा। दांत 100 साल तक आपके अच्छे रहते हैं यदि आप दंतकांति करते हैं, और ये करोड़ों लोगों पर अनुभव करने के बाद मैं इस बात को कह रहा हूं। हमने करोड़ों लोगों पर इस दंत मंजन का प्रयोग किया, हमने करोड़ों लोगों पर दंत कांति का प्रयोग किया, और अब हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चाहे दंत मंजन हो या दंत कांति हो, आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 साल तक प्राकृतिक तरीके से अपने दांतों की हिफाजत कर सकते हैं। क्योंकि मंजन हो, टूथपेस्ट हो, इनका मकसद खाली दांतों को साफ करना ही नहीं, प्राकृतिक तरीके से उनकी हिफाजत करना। और जो कोई भी किसी भी कारण से, किसी के जेनेटिकली ही दांत और मसोड़े वीक होते हैं, किसी को किसी कारण से कोई रोग हो जाता है, ये
मात्र एक दांतों की बीमारी की बात नहीं, किसी भी तरह की कोई बीमारी है उसका 100% समाधान है आयुर्वेद में। दिव्य फार्मेसी में चूर्ण तैयार करते हैं। चूर्ण तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं और इनमें उनके ग्राइंडिंग की व्यवस्था है। मैंने कहा हाइजीन का ध्यान रखते हुए अब यह चूर्ण तैयार हो रहा है, लेकिन आप नीचे से फ्लोर से लेकर के, फर्श से लेकर के और जहां जहां जो जो कार्य हो रहा है उसको देखेंगे, उसमें पूरी शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। जो सफाई करने वाले हैं उनके भी जूतों के अंदर फिर ऊपर से प्लास्टिक डाली जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार की, और इनके जूते भी अलग होते हैं, ड्रेस भी अलग होती है। चूर्ण करने के बाद यहां उनको छानते हैं। पहले हाथ से सब ये काम होता था, तो ये मशीन से होने लग गया है। आप देख रहे हैं यहां पर ये चूर्ण छन रहा है। यहां काफी छन चुका है, तो जो मोटा मोटा बच जाएगा उसको दोबारा पीसा जाएगा। यहां पर ये अभी थोड़ा छनना बाकी है और यहां ये छन करके आ रहा है पूरा पाउडर। तो पूरी शुद्धता के साथ एक एक चीज को तैयार किया जाता है, क्योंकि हम आपके लिए औषधि ऐसे बनाते हैं जैसे कि आप हमारे ही पिता तुल्य हैं, आप हमारी माता तुल्य हैं, हमारे आप अपने भाई हैं, अपने स्वजन और परिजन की तरह अपना ही आपको स्वरूप मान करके, आपको भगवान का स्वरूप मान करके हम आपके लिए ये औषधियां बनाते हैं। क्योंकि हम नर में नारायण देखते हैं, हर एक के भीतर एक ही सच्चिदानंद परमात्मा को देखते हैं। वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब का है, किसी भी देश का है। आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में और हर एक व्यक्ति के पिंड में, हर एक व्यक्ति की आत्मा में एक ही तो परमात्मा है, और उसकी सेवा ये भगवान की सेवा है। ये आप देख रहे हैं दिव्य गुलाब जल, माने देसी गुलाब के फूलों का अर्क है। इसमें देसी गुलाब को पानी में डालते हैं। वैसे देसी गुलाब से गुलकंद भी बनाते हैं और भी बहुत सी औषधियां, जैसे पेट साफ करने का भी चूर्ण होता है तो उसमें गुलाब डालते हैं, जिससे कि पेट खराब ना हो। और आप जो अपने घरों में ये गुलाब जल प्रयोग में लाते हैं, कुछ लोग इससे आंखें धोते हैं, कुछ चेहरा साफ करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के फेस पैक इससे लगाते हैं, बच्चों के भी आंखों में डालते हैं। बहुत प्रयोग है गुलाब जल के आयुर्वेद में, और ये 100% प्योर गुलाब जल है। अब गुलाब जल में क्या करते हैं लोग, इत्र मिला देते हैं, या जो है उसमें गुलाब जल में गुलाब का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो बहुत कम होता है। बस पानी भर दिया, खुशबू डाल दी और गुलाब जल के नाम से बेच दिया। ये तो एक विभाग है। मैंने कहा ऐसे अनेक विभाग यहां पर कार्य कर रहे हैं। आपको यदि सबकी जानकारी देंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, आपको थोड़ी सी जानकारी दी। यहां से ये गोलियां पड़ रही हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी गोली यहां से पड़ती है, बाद में बंद हो जाती है। फिर नीचे से ब्लिस्टर का रोल चल रहा है। ये रोल जो है ये गोलियों को अपने अंदर ले लेता है, फिर यहां जाता है। यहां से जाने के बाद उसमें एक तरफ गोली होती है, दूसरी तरफ दूसरा उसके ऊपर एक रोल आ जाता है, और फिर ये इस तरह से गोली बन करके तैयार हो गई। फिर ये बनने के बाद में यहां आ जाती है, यहां से एक एक पत्ता इस तरह से इसमें सम्मिलित हो जाता है, और उसको फिर आगे पैकिंग के लिए लेते हैं, और वो पैकिंग होकर के ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाता है। तो ये यहां पर मधुनाशिनी और दूसरी जो ये ब्लिस्टर पैकिंग है, इसमें इधर ये मुक्तावटी तैयार हो रही है, यहां से मुक्तावटी जा रही है पूरी। तो मधुनाशिनी और मुक्तावटी
क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर की बहुत बड़ी बीमारी है देश में। यद्यपि योग से, आयुर्वेद से, संतुलित खानपान से हम इन दोनों ही बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। हमने बीपी क्योर किया है और डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया है, लेकिन फिर भी किसी के शरीर में रोग का वेग बहुत अधिक होता है, तो उसके लिए हमने ये एक स्वस्थ विकल्प दिया है, प्राकृतिक विकल्प दिया है कि आप प्रकृति से अपनी विकृति को कैसे दूर कर सकते। तो ज्यादातर जो गोलियां हैं वो डब्बियों में आती हैं, लेकिन ये मधुनाशिनी और मुक्तावटी, ये मॉडर्न पैकिंग का तरीका, इसको ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं, उसके अंदर आपको उपलब्ध करवाते हैं। ज्यादातर आयुर्वेद की औषधियां आपको डब्बियों में मिलती हैं दिव्य फार्मेसी की, और उसकी भी ये ऑटोमेटिक पैकिंग लाइन है। नीचे से गोलियां तैयार होने के बाद में ऊपर ऑटोमेटिक मशीन के अंदर उसको डाल देते हैं। बीच बीच में इसमें सेंसर से लगे हैं, यदि कोई डब्बी खाली है तो अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। किसी भी तरह का मेटल इसके अंदर आ गया है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सावधानी पूर्वक इनको तैयार किया जाता है। ब्लिस्टर पैकिंग में खाली मधुनाशिनी और मुक्तावटी है। ब्लिस्टर पैकिंग में एक थोड़ी आसानी रहती है कि आप एक एक गोली को अलग से निकाल करके खा सकते हैं। एलोपैथी की दवाइयां अक्सर ऐसी पैकिंग में आया करती थी। लोग कहते थे आयुर्वेद में आधुनिकता नहीं है, तो हमने आयुर्वेद के अंदर आधुनिकता माने आध्यात्मिकता, आधुनिकता, प्राचीनता और आधुनिकता का, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का हमने संगम किया है पतंजलि आयुर्वेद में, दिव्य फार्मेसी में, अपने पूरे संस्थान में। तो मुक्तावटी और मधुनाशिनी तो आपको ये ब्लिस्टर पैकिंग में इस तरह से मिलती हैं। बाकी सारी औषधियां आपको इस तरह से डब्बियों में मिलती हैं। लेकिन चाहे ब्लिस्टर पैकिंग हो या डब्बियों के अंदर दवाइयों की पैकिंग हो, रॉ मटेरियल से लेकर के, प्रोसेसिंग से लेकर के, पैकेजिंग तक और पूरा जो इन्वायरमेंट है, उस सारे इन्वायरमेंट को हम पूरी तरह से पवित्र रखते हैं, स्वच्छता वहां पर रखते हैं, हाइजीन कंडीशन उनको 100% फॉलो करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी की यहाँ काफी बड़ी लैब्स हैं हमारे पास में। कुछ कार्य हम सेंट्रल लैब में करते हैं, जो उत्तराखंड की ही नहीं, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लैब है। और शेष जो डेली का रूटीन का कार्य है वो यहाँ पर होता है। तो सेंट्रल लैब के अलावा ये इन हाउस यहाँ की माइक्रोबायोलॉजी की और केमिस्ट्री की लैब है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो जड़ी बूटियां हम खरीदते हैं उन सब के सैंपल्स आते हैं। करीब 250 प्रकार की औषधियां हम तैयार करते हैं। आयुर्वेद में चूर्ण, वटी, अवलेह, पाक, गुग्गल, रस, रसायन, आसव, अरिष्ट, बहुत प्रकार की औषधियां हैं। कुछ शास्त्रीय औषधियां हैं, कुछ पेटेंट औषधियां हैं। तो उन सारे औषधियों के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी भी यहां पर पहले जांच होती है और बनने के बाद भी जांच होती है। माने ऐसा नहीं कि एक लेवल पर काम हो गया, हर जो प्रोडक्ट बनता है उसका सैंपल पहले यहां आता है, उस सैंपल की पहले जांच होती है और जांच होने के बाद में जब पहले तो रॉ मटेरियल की जांच हुई और रॉ मटेरियल की जांच होने के बाद में उससे जो फिनिश गुड तैयार हुआ, चाहे वटी तैयार हुई, चाहे चूर्ण तैयार हुआ या अवलेह तैयार हुआ, पाक तैयार हुआ, रस रसायन तैयार हुआ, गुग्गुल तैयार हुआ, जो भी उससे औषधि तैयार होती है उसकी फिर दोबारा जांच होती है। अनेक प्रकार से चीजों की जांच के मेथड्स हैं और वो जांचें हमारे सभी जो साइंटिस्ट हैं उनको अलग अलग प्रकार से जांचते परखते हैं और जांच परखने के बाद में फिर जो औषधि प्रामाणिक तौर पर तैयार होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। फूड हो, मेडिसिन हो या कॉस्मेटिक हो, किसी में कोई फंगस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, ये सबको डर रहता है।
इम्प्योरिटी जो डिफरेंट प्रकार की हैं, एडल्ट्रेशन है, वो तो एक अलग प्रश्न है, लेकिन कहीं पर भी फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए हानि कर सकता है, उसके बारे में सभी चिंतित रहते हैं। इसलिए हमने, चाहे हमारी मेडिसिन हो, फूड हो, कॉस्मेटिक हो, सब जगह, अब जैसे ये फंगस को चेक करने के लिए स्वाति कैसे चेक करते हैं बेटा? इसमें हम पहले हमारा सैंपल आता है, जैसे उसको हमने मीडिया बनाया, उसके बाद प्लेट्स हमने इसमें डाली। मीडिया का मतलब ये होता है कि जिस एनवायरनमेंट में कोई भी फंगस अच्छे से ग्रो कर सके, वो मीडिया इनको देके देखते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना पड़ता है, उनको खुराक देते हैं। हाँ जी। जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में भी, क्या उस मेडिसिन में, जब जैसे अब दवाई तो हमने यहां बना दी, फिर कहीं कभी बरसात होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, थोड़ा मॉइस्चर आएगा, तो ऐसे उसको एक मीडिया देते हैं, उसको अनुकूल वातावरण देते हैं जिससे कि वो ग्रो कर सके। फंगस या फंगस के लिए फिर इधर ये बैक्टीरिया के लिए, उधर हमारा ऐसी बैक्टीरियोलॉजिकल इंक्यूबेटर, तो वहां बैक्टीरिया के लिए है। तो इसमें बैक्टीरिया में क्या करते हैं? इसमें भी हमारा सेम मेथड है, बस उसमें हमारा इंक्यूबेशन टाइम डिफरेंट है। इसमें हमारा 4 से 5 दिन के लिए और 24 डिग्री टेम्परेचर 22 से 25 के बीच में रखते हैं। उसमें हम 2 दिन के लिए, मतलब 48 आवर्स में हमारा आ जाता है, और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखते हैं। टेम्परेचर डिफरेंट है और इनकी हमारी लिमिट्स चेंज हो जाती हैं। तो चाहे चोण हो, चाहे वटी हो, चाहे पाक हो, चाहे अवले हो, चाहे अलग अलग प्रकार से जो आप औषधियों का सेवन करते हैं, भस्म हो, इन सब का के अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर रहा है, कोई फंगल तो नहीं हमारी उसके ज्यादा ऐसे तो नहीं बढ़ रहे। एक लिमिट में तो जो है वो फंगस हो या बैक्टीरिया हो, वो हर जगह मौजूद है जी। कितनी लिमिट होती है इसमें? हमारी ऑथेंटिक बुक है जो हमारी ली गई है, जैसे आयुर्वेदिक फार्माकोपिया वगैरह है, तो उसमें हमारी 10⁵ लाख CFU पर ml है बैक्टीरिया के लिए, और 10⁵ 1000 है फंगस के लिए। तो ये तो पूरी दुनिया जी फंगस से और बैक्टीरिया से भरी हुई है यूं तो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा हो, कहीं पर भी बैक्टीरिया पैदा होंगे, कहीं पर भी वो फंगस पैदा होगी, तो उसमें कहते हैं ना, इसमें तो फफूंद आ गई। वो जो फफूंद आना होता है वो तो शायद कितने करोड़ों में हो जाते होंगे बैक्टीरिया। हाँ, वही ना कि 1 ग्राम में भी हमारा 1000 तक वो ग्रोथ दे जाता है। वो उसकी कैलकुलेशन से हम कितना, तो वो जो हम जिसको हम कहते हैं ना, इसमें तो फंगस आ गई, इसमें तो बैक्टीरिया पैदा हो गए, वो लाख हजारों में नहीं होते, लाखों में नहीं, वो करोड़ों में जब पैदा हो जाते हैं तब हमें दिखते हैं। थोड़ा बहुत बैक्टीरिया, थोड़ा बहुत जो है वो फंगस तो हमारे शरीर में खाने पीने से, हवा से, पानी से, सब तरह से जाती रहती है। वो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा तो होता ही है हमारे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कम लोगों को इनका पता होता है, लेकिन अब तो विज्ञान का जमाना है, तो इस समय छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि ये फंगस क्या होती है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, और इसमें कुछ हानिकारक जो है जीव होते हैं, कुछ हमारे मित्र जीव, कुछ शत्रु जीव होते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट में चाहिए। अब जैसे दही के अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं? जी, वो लैक्टोबैसिलस होता है, वो उसी से हमारा दही जमता है। तो दही से लेकर के ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं। अब जैसे ईस्ट होता है, उसमें भी बैक्टीरिया होता है। वो भी हमारा इसी कैटेगरी का है, फंगल का। टोटल ईस्ट एंड मोल्ड काउंट ही हम करते हैं। तो लेकिन वो थोड़ी मात्रा में जाता है। हाँ, तो फर्मेंटेशन में हमें यूजफुल है वो। हाँ, अब जैसे आप कोई भी घर में केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें भी तो ईस्ट डालते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस कराने के लिए हमें यूज करना है, तो उसमें बैक्टीरिया तो होता ही है। हाँ, तो सब वही लेकिन वो बैक्टीरिया एक लिमिट में होना चाहिए। वैसे ये ब्रेड आदि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो मैंने दूसरे संदर्भ में कहा, हमारे पेट में भी बैक्टीरिया होते हैं, हमारे ब्लड में भी बैक्टीरिया होते हैं, तो लेकिन वो एक सीमा में रहते हैं, तब तक हानि नहीं करते। तो जितनी भी हम औषधियां यहाँ तैयार करते हैं, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे बनने के बाद फिनिश गुड हो, तो उन सब की साइंटिफिक जांच करने के बाद आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आप पर कोई आंच ना आए। हमारे तिवारी जी हैं, बेटी स्वाति है, ऐसे पूरे हमारे यहाँ साइंटिस्टों की पूरी टीम है। और ये तो एक हमारी छोटी लैब है। सेंट्रल लैब में आपको ले चलेंगे तो वो बहुत बड़ी लैब है। वहां पर दुनिया के आधुनिकतम जितने भी परीक्षण हैं, उन सब परीक्षणों को पार करने के बाद ही आप तक हम कोई प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। दिव्य फार्मेसी
दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के साथ ही 1995 में शुरू हुई। शुरुआत में हम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, आदरणीय श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, भरत जी, ये सब हम लोग खरलों में घोटा करते थे, पतीलों को किराए पर ला करके उनमें कुछ दवाइयां पकाया करते थे, फिर अपने हाथ से गोलियां चूर्ण आदि बनाया करते थे, और जो है वहां से यात्रा शुरू हुई। और आपको जहां टीन शेड में पहला निर्माण कार्य हुआ वो भी आपको हमने दिखाया। फिर उसके बाद में जो विश्व का मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा जो संस्थान है आयुर्वेद का, दिव्य फार्मेसी की, वो पूरी यूनिट आपको दिखाई। और उसके बाद आपको दिव्य फार्मेसी की यूनिट 2 में लेकर के आगे, क्योंकि वो जगह छोटी पड़ गई। पहले कनखल की जगह छोटी पड़ी और फिर तो बहुत तरह के रूल्स आ गए कि कनखल में औषधियां बना ही नहीं सकते, आप इंडस्ट्रियल एरिया में ही औषधियां बना सकते हैं। पहले आयुर्वेद की दवाई आप कहीं पर भी बना सकते थे। वैसे तो अभी भी ये थ्रस्ट इंडस्ट्री में आता है, लेकिन फिर भी वहां बस्ती बहुत ज्यादा होगी। जब हम आए थे कनखल में, उस समय वहां जो रास्ता हमारे सामने जाता था उसको लोग चोर गली बोलते थे, और पीछे जो है इतना बीहड़ जंगल था। अब वहां से सब पेड़ कट गए, जो भी है। फिर हमने कहा पहले कनखल से हमने उसको इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट किया दिव्य फार्मेसी को, वहां पर भी वो कैपेसिटी छोटी पड़ गई, तो फिर अब यहां ले आए, और यहां पर भी ये कैपेसिटी छोटी पड़ गई, तो और अब ये नए भवन बन रहे हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है। WHO, GMP और जो पूरे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये नई बिल्डिंग बन रही है। तो इसमें बहुत सब प्रकार की जो मॉडर्न फैसिलिटी है, जैसे एलोपैथी की दवाइयां जिस कंडीशन में बनती हैं, आपने देखा हमारी सारी लैब से लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे की पूरी मशीन, वो भी उसी क्वालिटी की हैं। तो इसमें ये अलग अलग प्रकार की कुछ बिल्डिंग्स हैं। अभी तो आपको पूरा दिखाएंगे। ये लंबी बिल्डिंग इधर यहां से शुरू होकर के पीछे तक है, इसमें भी दाईं तरफ बाईं तरफ और फिर आगे और कई इसमें विभाग हैं। अलग अलग विभागों में आपको ले चलेंगे, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ जो है हम यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में औषधियां भी बना रहे हैं। अब ये तो क्योंकि यहां निर्माण का कार्य चल रहा है, इसलिए आपको यहां बाहर और भीतर बहुत कुछ फैला फैला दिख रहा होगा। जहां पर औषधियां बन रही हैं वहां पूरी शुद्धता और स्वच्छता है, क्योंकि ये और नया डेवलपमेंट चल रहा है। अब आपको यहां जहां औषधियां बनती हैं उसके अलग अलग विभाग है आयुर्वेद में। एक मैंने कहा चूर्ण है, वटी है, अवलेय है, पाक है। सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है आयुर्वेद में भस्म का, और ये भस्म हमारे बड़े भाई पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। चाहे वो स्वर्ण भस्म है, चाहे हीरे की भस्म है, सोना की भस्म, साल में करीब 1.5 क्विंटल तो सोना की भस्म बना देते हैं। और हीरा की भस्म ही करीब 50-60 किलो हीरा फूंक देते हैं। अबे देखो बाबा जी का भी हीरा ही फूंक देते हैं, बताओ, सोना फूंक देते हैं। न सोना पहनते हैं ना। और ये देखो, ये जो है ये GMP, GLP और तमाम वो जो इसके अंदर वो रूल लागू नहीं होते। ये परंपरागत, आपने अभी तक दिव्य फार्मेसी हो, पतंजलि आयुर्वेद हो, पतंजलि योगपीठ हो, योगाग्राम हो, ग्रामोद्योग हो, सब एकदम मॉडर्न सारी चीजें देखी हैं। लेकिन जो चीज जैसी बननी चाहिए वैसे ही बनेगी। हमने इसलिए कहा प्राचीनता और आधुनिकता, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को हमने साथ साथ लिया है। अब ये जो आप सोच रहे हैं उपले क्यों भरे जा रहे हैं, ये जो उपले हैं ये उन उपलों की परत लगाते हैं। कैसे लगाते हैं महाराज जी? इसमें ये जैसे ये एक परत लगा दी, फिर इसमें कुल्हड़ी रख देते हैं, सकोरे कुल्हड़ी, जिनमें प्राचीन काल से ऐसे ही भस्में बना करती थी। उधर वो बांधने वाले भाई अलग हैं, इसको बांधने का भी तरीका। वैसे हमने अपने हाथों से सब कुल्हड़ी बांधी है, सकोरे बांधे हैं, अपने हाथों से ही हम लगाते थे। जब हमने शुरू किया था तब इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब ये फैसिलिटी ज्यादा बड़ी इसलिए करनी पड़ रही है। ये कौन सी भस्म है भाई? स्फटिक भस्म है, टंकण भस्म है, शंख भस्म है, गोदंती भस्म है। गाय का दांत नहीं होता उसमें, अलग अलग ये डिपार्टमेंट है। अब ये देखो, अब ये इतना आपको देखने में भारी लग रहा है, लेकिन ये
बहुत ज्यादा भारी नहीं है, देखो इतना है ये। 500 ग्राम में 500 ग्राम फिटकड़ी को फूका कुल्हड़े में डाल करके तो 50 ग्राम निकलती है। इसके अंदर 500 ग्राम भरी हुई है। 500 ग्राम भरते हैं तो 500 ग्राम उसको टुकड़े करके डालते हैं। फिर तैयार होने के बाद 500 ग्राम का ये 50 ग्राम बच जाता है। अब ये इतना हल्का है, ये देखो, ये इतना हल्का है ये। अब इसको अब ऐसे फूंक भी मारे तो पूरा उड़ जाता है। तो इसको अब ऐसे हाथ से करो तो एकदम माने नैनो पार्टिकल हो जाता है इसका। ये भस्म का मतलब इतनी इफेक्टिव हो जाती है वो चीज। तो ये जो आप दंत मंजन करते हैं, एक तो उसमें इस्तेमाल आती है बहुत बड़ी मात्रा में, तो दंत मंजन के साथ साथ और भी ये रक्त अवरोधक भी है। जैसे चेहरे पर कट जाए तो फिटकरी लगाते हैं, और इसको अंदर खाने में भी इस्तेमाल करते हैं स्फटिका भस्म को। अच्छा, ये फिटकरी भस्म वाला डिपार्टमेंट है इधर। ये सोना और हीरक भस्म आगे बनती है, वहां पर भी आपको लेके चलेंगे। तो ये आपको आयुर्वेद का प्राचीन दर्शन कराया। यहां फूकने का काम है, उपलों का काम है। तो हमें आनंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में यहां हमारे भाई प्रीतेश जी, सुबोध जी और पूरे हमने आपको दो बातें कही। जो कार्य चल रहा है हमारे संत महापुरुषों के निर्देशन में चल रहा है, लेकिन उसमें जहां फिर कार्य होता है वहां पर हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल पर्सन होते हैं जो हर चीज को समझते हैं, जानते हैं। ये वेयर हाउस है। तो ऐसे वेयर हाउस भी बहुत हैं। वेयर हाउस में तो जाएंगे तो अब एक बहुत बड़ा वेयर हाउस बन रहा है। तो ये आपको भस्म वाला एक विभाग दिखाया। श्वास आरी प्रवाही, ये श्वास के लिए, कफ के लिए, खांसी के लिए। इसका हम विज्ञापन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास में अभी इसकी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। हाँ, अगले साल हम आपको ज्यादा उपलब्ध करा देंगे। दिव्य फार्मेसी में शुरुआत में भी हमारी माताएं बहनें थी, और अब दिव्य फार्मेसी में जहां भी काम होता है वहां माताएं बहनें बहुत काम करती हैं। ये जो श्वासारी है इतना अच्छा है, ये श्वास कास के लिए। हमारे इधर भी बहुत माताएं बहनें काम कर रही हैं। तो कुछ जगह 100% ऑटोमेटिक प्लांट लगाए हुए हैं, कुछ जगह सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाए हुए हैं। अब जैसे इसका ये सेमी ऑटोमेटिक है सारा, तो यहां हाथ से फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन माताएं इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, भरते भरते ये मशीन की तरह काम करने लग जाती हैं फिर। तो इससे यदि ये सारी चीजों को ऑटोमेटिक कर दिया जाए तो हजारों लोगों को जो रोजगार मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली है। आखिर उसको भी तो हमें बरकरार रखना है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे, हिंदुस्तान के लिए यांत्रिक विकास से ज्यादा जो मानवीय विकास है, मनुष्य के द्वारा विकास और मनुष्य के लिए विकास और मनुष्य का विकास, ये हम पूरा स्वदेशी का दर्शन। तो मैं कह रहा था ये श्वासारी पूरे देश में अभी भी करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रात दिन 24 घंटा ही चलता है। आगे हम इसके प्लांट को और ज्यादा ऑटोमाइजेशन पर भी लेकर के जाएंगे। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें से एक भी व्यक्ति को बेरोजगार करने का प्रश्न नहीं। हाँ, काम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक होने पर भी ये जितने अभी लोग काम कर रहे हैं इससे ज्यादा ही लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये यहां पर जो है मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग औषधियां हैं, कितने प्रकार के चूर्ण, वटी, अवलेह, पाक, ये तरल, आसव, अरिष्ट। और इसको तो बच्चों से बचा के रखना पड़ता है। खांसी हो जाए तो 1-2 चम्मच गर्म पानी में अथवा ऐसे ही पी लेते हैं। खांसी की दवाइयों में लोग बहुत तरह के केमिकल्स मिलाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अब बालों में लगाने का तेल है, उसमें पैराफिन डाल दिया और लिख दिया उस पर मिनरल ऑयल। ऐसे ही खांसी की दवाई इसके अंदर स्टेरॉइड डाल देते हैं। माने लगाने के लिए कॉस्मेटिक हो, खाने के लिए दवाइयां हो, शैम्पू हो, और दवाइयों के अंदर भी
कितने कितने भयंकर जो है स्टीरॉयड आदि डाल देते हैं। पिछले दिनों कनाडा में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बच्चों के प्रोडक्ट बनाती है, उसके ऊपर केस हुआ। उसको सैकड़ों करोड़ रुपए देने पड़े, क्योंकि बच्चों की खांसी की दवाई वो बनाती थी और उसके अंदर जो है बहुत खतरनाक केमिकल्स मिले, स्टीरॉयड मिले, और उससे कुछ बच्चों की मौत तक हो गई थी। और मैं खास करके कहना चाहता हूं, खांसी के लिए, बुखार के लिए, खांसी बुखार के लिए और टाइफाइड के लिए और जॉन्डिस के लिए आप एलोपैथी की दवाई मत दीजिए, क्योंकि खांसी की दवाई आप देते हैं बच्चों को, उससे स्टीरॉयड, और उससे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। और इतना ही नहीं, फिर ये जो है मैंने देखा, बच्चों को टाइफाइड की दवाई दी, बुखार की दवाई दी, जॉन्डिस की दवाई दी, इसमें तो छोटों से लेकर के बड़ों तक उनको डायबिटीज होगी। अब दवाई ली टाइफाइड की, दवाई ली जो है वो बुखार की और लीवर की, और पता लगा लीवर ही खराब हो गया। माने, और साथ में डायबिटीज, इतने भयंकर साइड इफेक्ट एलोपैथी की दवाओं के हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि देश के लोग अब जागरूक हुए और लोगों के जिंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी आज योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है। इमरजेंसी के तौर पर यदि कभी एलोपैथी की कोई दवाई का इस्तेमाल करना हुआ, एक अलग बात। दिव्य फार्मेसी में आपने देखा था, वहां पर भी चूर्ण और क्वाथ आदि बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन वो छोटी पड़ गई थी। इसलिए यहां ये बड़े बड़े फर्टिलाइजर लगाए गए और इनकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। अलग अलग प्रकार के चूर्ण बनाने पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वाथ बनाने पड़ते हैं, उसके लिए ये काफी बड़ी कैपेसिटी है। रोज कितना चूर्ण कर लेते हैं इनमें? हम लोग महीने में 500 टन हो जाता है महाराज। करीब 500 टन प्रति महीना यहाँ चूर्ण करते हैं। और क्वाथ तो कम से कम 100-150 टन के आसपास तो आता है। 100-150 टन रोज नहीं, अपना दोनों मिला के 500 टन चूर्ण और क्वाथ। चूर्ण और क्वाथ मिला करके 500 टन जो है, इनको जड़ी बूटियों को कूटना पड़ता है, क्रश करना पड़ता है। पहले ये सब काम उखली मुसली में हुआ करता था, उखली मुसली छोटी पड़ गई। घरों में कुछ लोग खरल जो है मिक्सी आदि में ये काम करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैपेसिटी है तो फिर मशीनों से ये काम हो सकता है। ये दूसरा भस्म विभाग है। पहले आपने कुलड़ी में सकोरों के बीच कैसे भस्म बनते वो देखी, अब आपको ये दूसरा विभाग यहां ले चलते हैं। यहां ये मॉडर्न तरीका है भस्म बनाने का। इसमें इन खरलों के अंदर भावना दी जाती है, घृत कुमारी के रस से, पुनर्नवा के रस से, बड़ की जटा से, पीपल की जटा से, अलग अलग प्रकार के जो है औषधियों से, अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से भावना दे करके यहाँ कौन कौन सी भस्में तैयार करते हैं भाई? मंडूर, लोहा, अभ्रक, लोह भस्म, मंडूर भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, स्वर्णमाक्षिक, ये सब। शंख भी बनते, शंख और गोदंती भी यही बनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से खरलों के अंदर घुटाई चलती रहती है। इसके अंदर ये जो सबसे पुरानी हमारी खरलें थी, ये अभी नई खरल बना दी गई हैं, और इसके अंदर जो है घुटाई चलती रहती है अलग अलग दवाओं की। आपको दिखाते हैं जरा, जो है ये इस तरह से इसके अंदर घुटाई होती है। मंडूर भस्म की घुटाई हो रही है, अभी डाली है इसमें। और ये इधर आइए, ये भी मंडूर है, वो थोड़ी कम घुटी हुई है, थोड़ी ज्यादा घुटी हुई है। भस्मों के अंदर पुट होता है। मंडूर भस्मों को कितने पुट देने पड़ते हैं? कम से कम 25 बार। अभ्रक भस्म को भी 30 बार, 25-30 बार से लेकर के, और सहस्र पुटी भी तो बनाया महाराज जी। 1000 बार पुट दिया, माने 1000 बार इसमें खरल में घोटना, फिर 1000 बार उसको
उपलों में फूकना, अभी तो आपको फूकने का एक दूसरा भी तरीका हो गया है। ये गोदंती ऐसी होती है। अब इसका गाय जैसा दांत, ऐसे बड़ी बड़ी भी होती है, आधा आधा 1-1 किलो 5-5 किलो की भी होती है। माने गाय की तरह सफेद इसका ये दांत होता है, इसलिए इसका नाम गोदंती है। अबरक, ये अबरक तो बड़े बड़े इसके भी वो होते हैं। मुक्ता सुक्ति। ये मुक्ता सुक्ति, इसके अंदर मोती भी देखो ये लगे हुए हैं, मोती की सीप होती है। कोड़ी, ये कोड़ी होती है और इसमें भी पीली जो कोड़ी होती है वो अच्छी मानी जाती है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी की कोड़ी है, कपरतक इसको बोलते हैं। तो गोदंती छोटे बड़े पीस होते हैं। मंडूर, और ये मंडूर भी लोहा जैसा ही तो होता है महाराज जी। इसमें लोहा में क्या अंतर होता है? लोहा तो प्योर होता है, रॉ होता है। ये रो होता है। तो पुनर्नवादी मंडूर, वैसे तो लोह भस्म और मंडूर भस्म लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पुनर्नवादी मंडूर तो अद्भुत होता है। जिनको जॉन्डिस होता है, वाटर रिटेंशन बॉडी में होता है, लीवर बहुत खराब होता है उसके लिए। तो ये ऐसी बहुत सारी खरलें हैं। अब ये टनों की मात्रा में भस्में बनती हैं। अब इनको सुखाएं, पहले कहते हैं धूप में सुखाओ। अब धूप में सुखाएंगे तो उसमें काफी तो डस्टी आ जाएगा। यदि 10-20 ग्राम किसी ने भस्म बनाई, छत के ऊपर सुखा ली, उसको भी काफी प्रिकॉशन रखा तो अलग बात है। तो इसलिए इनको यहां पर जो है ये ड्रायर हैं, इनके अंदर सुखाते हैं। कौन सी भस्म सुखा रहे हैं अभी? ये लोग भस्म है स्वामी जी। इसमें टाइम कम लगता है, धूप में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब धूप में तो ये हो भी नहीं सकती। अब जैसे अभी सर्दी का मौसम है, फिर बरसात का मौसम है, उस समय तो फिर आप धूप में सुखा भी नहीं सकते। ये दाहिनी और बाईं और बड़े बड़े ड्रायर देख रहे हैं। एक एक ड्रायर की कितनी कैपेसिटी, कितना सुखा देता है? स्वामी जी इसमें 1000 किलो लगता है। 1000 किलो ये भस्मों को सुखा देते हैं। अभ्रक में बोलते हैं चमक नहीं रहनी चाहिए। चमक किससे खत्म करते हैं महाराज जी? गुड़ और कलमी सोरा, क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाई थी शुरू में। फिर जो है हमने अब योग वाला डिपार्टमेंट ज्यादा ले लिया है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जो है ये भस्म करते रहते हैं, बस आदमी को छोड़ करके बाकी सबको भस्म कर देते हैं। तो ये इसमें कोई चमक नहीं है। अबरक भस्म की असली पहचान ये होती है, उसमें कोई चमक नहीं होनी चाहिए। कितनी पुट लगी अभी इसमें? 11 फुट लगी स्वामी जी अभी तो आधी भी पुट नहीं लगी है इसके अंदर, और अभी चमक खत्म कर दी इसकी। तो और जो है जो भस्मों के बारे में, रस रसायन के बारे में आयुर्वेद में जो बड़े बड़े जानने वाले लोग हैं, वो भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं यहाँ आकर के कि किस तरह से चीजें तैयार हो रही है। तो ये अबरक भस्म है। फिर ये कौन सी भस्म है? ये ताम्र है स्वामी जी। ये ताम्र भस्म। अब तांबा देखो कैसा होता है, और उसको इस तरह से इस शेप में आ जाता है। माने भस्म का मतलब होता है उसको नैनो पार्टिकल उसमें ले आना। अब जैसे मैंने हाथ में लगाया ना, तो देखो ये इतने सूक्ष्म हो गया है ताम्र, अब इतना सूक्ष्म हो गया है कि इसको भस्म को बोलते हैं ना, ये इसमें छिद्र में घुस जाए। अब ये देखो, अभी तो मैंने इस क्वालिटी की पुट देते हैं। तो ये और कौन कौन सी है? ये मंडूर है स्वामी जी। ये मंडूर है जो आप देख रहे थे, इतना हार्ड। अभी ये भी काफी तैयार हो गई है। तो ये 1000 किलो इनमें सुखाने की। फिर ये फूकते कैसे हैं वो दिखाओ जरा। कोई भी आप देख लीजिए एक, इसके अंदर ये जो है इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में, पहली बात आयुर्वेद का जो कार्य है पहले बहुत छोटे स्तर पर चलता था। फिर आयुर्वेद में मेटल्स के नाम पर डरा दिया। एलोपैथी वाले लोहे का चूर्ण करके एक तरह से, वो जिस रूप में हो आयरन कैप्सूल तो वो भी देते हैं। किसी भी पैथी में मेटल्स तो होते ही हैं, और मेटल तो हम जो सामान्य रूप से दाल रोटी सब्जी खाते हैं, आटा खाते हैं, उसमें भी सामान्य रूप से मेटल्स होते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आयुर्वेद में जो मेटल्स, पहली बात तो सब दवाओं में मेटल्स नहीं होते, बहुत थोड़ी सी दवाइयां होंगी। यदि एवरेज हम कहें तो मुश्किल से करीब 5% ऐसी औषधियां होती होंगी जिनमें मेटल्स होते होंगे, और उनके ऊपर लिखा जाता है कि इसके अंदर ये मेटल है। वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होता है। तो यहां इसके अंदर डाल करके फिर इसके चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं, लोहे में मंडूर में 800 डिग्री तक देते हैं, तो ये भी नहीं पिघलता। तो इस तरह से ये पूरा जो एक ट्राली बना रखी है, इसमें फिर ऊपर मशीन होती है। जरा एक जगह दिखाते हैं आपको ये किस तरह से सारा कार्यक्रम चलता है।
ये आगे पीछे जाती है, क्योंकि आदमी के तो बस की बात नहीं ना इतना भारी भरकम सब सामान उठाना, तो इसलिए ये सारा ऑटोमाइजेशन किया गया है। ऐसा आयुर्वेद में था नहीं। हमने कहा कि चाहे वो एक्सट्रैक्शन का प्लांट हो, पहले पतीलों में पकाते थे, फिर भपके में पकाते थे, थोड़ा बहुत कुल्हड़ी में, फिर जो है उसके बाद कांच में पकाने लगे, जैसे जैसे यांत्रिक विस्तार हुआ। अभी इसमें 400 डिग्री टेम्परेचर है। इस तरह से ये इसके अंदर की हालात रहती है। जब ये पूरा 400 डिग्री टेम्परेचर अभी है, अभी 400 था, अब 800 तक जाएगी, तब ये पुट लगेगी। बंद कर दीजिए इसको। और ये सब इनके पैनल लगे हुए हैं। तो ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम डिजाइन किया गया। पूरे भारतवर्ष में जितने भस्म, जितने चूर्ण, वटी, अवलेह, पाक आयुर्वेद में दिव्य फार्मेसी से बनाए जाते हैं, उतना पूरे देश में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य कर रहा है। और अभी इसके ऊपर रिसर्च के कार्य को भी बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ा रहे हैं कि आखिर जो ये भस्में हम देते हैं, अलग अलग वटी, चूर्ण, अवलेह, पाक देते हैं, इन आयुर्वेदिक औषधियों का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, हमारे लीवर, किडनी, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, उसको और ज्यादा साइंटिफिकली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। और पूरी दुनिया में भी आयुर्वेद को एक मेडिसिन के तौर पर, अभी फूड सप्लीमेंट के तौर पर तो मान्यता मिल गई है, लेकिन मेडिसिन के तौर पर मान्यता नहीं मिली। उसका कारण यह है कि आयुर्वेद में रिसर्च का काम कम हुआ। उस कार्य को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपको जो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है भस्मों का, जहां हीरे की और सोने की भस्म बनती है और कुपी पक्व तैयार होते हैं, वहां ले चलते हैं। ये पान के पत्ते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना पान कौन खाता है। इसको पहले तो पूरा साफ करते हैं, पश्चिम बंगाल से इसको मंगाते हैं। अब हमने तो कभी पान खाया नहीं आज, लेकिन खा के देखते हैं इसका। हम ना तो कभी चूना खाते हैं, ना किसी को चूना लगाते हैं, ना हम तंबाकू, तो हमको पता भी नहीं उसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन तीखा है। तो ये तीखा वाला पान है। तो लक्ष्मी विलास एक रस होता है जो कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम के लिए दिया जाता है। लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी एक एक गोली दीजिए, सर्दी, जुकाम, कफ एकदम गायब हो जाता है। तो ये लक्ष्मी विलास रस में इसकी भावना देते हैं। तो पहले इसको क्रश करते हैं, बाद में इसका रस निचोड़ करके और उसकी घुटाई करते हैं। जो खरल आपको दिखाया था ना, अभी दूसरा खरल विभाग है, वहां आपको ले चलेंगे। यहां आपको दिखाते हैं ये रस सिंदूर, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर, मल्ल सिंदूर, मकर ध्वज, ये आपने नाम सुने हैं। ये जो पूरा ट्रेडिशनल तरीका है, अभी तक आपने जो देखा वो सारा आधुनिक तौर तरीका है, और भी जो देखेंगे उसमें बहुत आधुनिक तौर तरीके मिलेंगे आपको, लेकिन ये प्राचीन तौर तरीका है। अब देखो इतने बड़े बड़े लक्कड़ हैं, ये सब लक्कड़ इसलिए हैं कि ये इसके अंदर डाले जाते हैं फूकने के लिए। करीब 50 भट्टियां दोनों तरफ लगा दीजिए, तो दोनों तरफ बहुत अधिक भट्टियां हैं ये। और अब इसमें 750-800 डिग्री टेम्परेचर जाता है। ये ऐसी बोतल होती है, उसको इस तरह से कपड़ मिट्टी करना पड़ता है, नहीं तो ये फूट जाएगी। अब ये देखिए कितनी जबरदस्त तरकीब है। इधर आइए। हा, कितनी भयंकर अग्नि है यहां तक। अब इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है, तो भी करीब 20 फीट दूर से भी इतनी तेज आंच लग रही है। और वो जो आपको हम लकड़ी बता रहे थे, वो भी हार्ड वाली लकड़ी है। अब इसमें कोयला से भी कर सकते हैं, तो ये तुम्हारी आग कमजोर ना पड़ जाए। ये कितने घंटे लगातार देने के बाद उसमें उड़ना शुरू होता है? 72 घंटे। अब इसको हमने सीखा तो था गुरुकुल में, वैद्य बलराम जी वो सिखाते थे। अब फिर हमने, पूज्य महाराज जी ने इस कार्य को अपने हाथों में ले लिया, तो हमने फिर छोड़ दिया। लेकिन शुरुआत में हमने भी किया था, लेकिन हमको ज्यादा परफेक्शन इसमें नहीं है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी को ज्यादा परफेक्शन है। ये इसके अंदर जिसको गंधक बोलते हैं, पारा बोलते हैं, फिर सोने की भस्म बनाने से पहले उसको ऐसे पकाते हैं, इसको कूपी पक्को बोलते हैं। और देखिए
फिर ये जब पकने के बाद, ये तो अभी पक रहा है, तो ये 72 घंटे में तैयार हो जाता है। देखिए, अब खास बात इसकी ये है, अब इस बोतल को फिर तोड़ना पड़ता है। इसको सावधानी से तोड़ते हैं कि इसका कांच इसमें ना रहे। अब देखो, ये सारा तोड़ रहे हैं, तोड़ करके और इसको निकालो जरा। इस कैसे निकालोगी? अब ये नीचे था पहले, इसकी तलहटी में पहले नीचे होता है, फिर ये सारा आकर के देखो ये ऐसे नीचे होता है, नीचे होता है। अब नीचे इसको आग देते हैं तो ये सारा का सारा उड़ करके यहां जमा हो जाता है और इसमें से धुआं निकलता रहता है, धुआं निकलता रहता है। जब धुआं निकलना बंद हो जाता है महाराज जी, तब मानते हैं कि ये तैयार हो गया है। अब ये इस रूप में तैयार होता है और ये इतना सॉफ्ट है ऐसे। अब रस सिंदूर के नाम पर आपको बाजार में रस सिंदूर, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर अलग अलग उसमें मिलेंगे, लेकिन वो इतने हार्ड होते हैं, गंधक रह जाता है तो हार्ड रह जाता है। तो इसका पाक बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको जो है कहीं पर भी घिसेंगे तो एकदम लाल हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसे लाल होता है। जब आपको रस सिंदूर मिलता है ना पैकेट में, जिनको जरूरत होती है उनको ताल सिंदूर, रस सिंदूर, शिला सिंदूर, मकर ध्वज आदि, ये ऐसे रंग होता है, ये ऐसे लाल होता है। ये तो अभी क्योंकि अब उसको तैयार किया गया है। ये बड़ी बड़ी खरले हैं। इस खरल में क्या तैयार करते हैं महाराज जी? गंधक पारा की घुटाई। गंधक पारा की घुटाई करते हैं। पहले हाथ से करते थे, आदमी आलस से कर देता है। अब इस मशीन में लगा दिया कि इसमें कोई 24 घंटा, कोई 48 घंटा, कोई 7 दिन, जितने दिन उसकी घुटाई करनी है, ये मशीन तो ईमानदारी से उसकी घुटाई करती है। लाइट कभी आ जाती नहीं, क्योंकि लाइट चली गई तो जनरेटर चालू हो जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे महंगी भस्म, हीरे की भस्म, सोने की भस्म। इसमें क्या तैयार हो रहा है भाई? चांदी की भस्म। अब देखो, चांदी व्हाइट होता है। अब उसको हरताल को पहले शुद्ध करते हैं। हरताल को किस में शुद्ध करते हैं? नींबू का रस में घुटाई। हरताल को नींबू के रस में पहले शुद्ध करते हैं। हरताल होता है क्या वैसे केमिकली? आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। अब देखिए, माने जहर से जहर को मारा जाता है। अब संख्या को क्या होता है, हीट मिलते उड़ जाता है, संख्या नहीं रहता। फिर ये आर्सेनिक का जो है प्रोसेस है कि हरताल जो है, हरताल की बहुत महिमा है आयुर्वेद के अंदर। तो हरताल में चांदी को घोटा, अब घुटाई करने के बाद इसको फूकते हैं तो हरताल पूरा खत्म हो जाता है, एक रत्ती भर भी उसमें शेष नहीं रहता। आप चांदी की भस्म, रजत भस्म के नाम से, रजत चांदी को बोलते हैं, आपको पतंजलि दिव्य फार्मेसी की मिलती है। आप उसको चेक कीजिए, आपको उसमें संख्या माने आर्सेनिक, हरताल कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसका प्रोसेस है। तो किस चीज की किसमें घुटाई करना है? किसी को मैंने कहा गोमूत्र में घुटाई करते हैं, किसी को एलोवेरा में घुटाई करते हैं, किसी को पुनर्नमा में घुटाई करते हैं, किसी की हरताल में घुटाई करते हैं, किसी के अभ्रक में घुटाई करते हैं। अब अभ्रक भी उड़ जाता है, अभ्रक भी नहीं रहता, अग्नि में डाल उड़ जाता है। खैर, अब आपको ये तो चांदी की भस्म को घोटते हुए दिखाया। अब ये अंदर जो भस्म तैयार हो रही है, ये हीरक भस्म है। 10 किलो हीरा, डायमंड एक साथ घुटाई कर रहे हैं। डायमंड को शोधन भी तो करते हैं ना उसमें, पारद में कितनी बार बुझाते हैं? कम से कम 100 बार पारे के अंदर और कुलथ की दाल के अंदर उसको बुझाया जाता है। फिर घुटाई करने में कुलथ की दाल और हींग और नमक, ये पहली बार हमने ट्राई किया। जब हम हरिद्वार में आए, कैंसर के रोगी आने लगे। कैंसर के रोग के लिए ये रामबाण दवाई है। तो हमने, यहां एक बहुत पुरानी फार्मेसी चलती थी, अब तो खैर वो फार्मेसी खत्म हो गई। तो हम गए उनके पास, मैंने कहा माता जी हमको हीरे की भस्म दे दो। तो 20,000 रुपए ग्राम हमने हीरे की भस्म खरीदी। बोले बेटा तुम ज्यादा खरीद रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसकी मैं कमीशन दे देती हूँ 20%। गरीब आदमी कैसे खरीदेगा? हम 2,000 रुपए के 1 ग्राम उपलब्ध कराते हैं और गरीब आदमी को निःशुल्क। अभी तक 1 वर्ष में 50 किलो, तो आप सोच सकते हैं कई टन हीरे की भस्म बना चुके हैं। तो फिर हमको इसका फार्मूला नहीं मिला कैसे बनानी। तो शास्त्र में एक जगह विधि पढ़ी, कुलथ की दाल, सेंधा नमक और हींग,
हमने डाला, खरल में घोटा, भुर भुर उसका पाउडर शुरू हो गया। तो ये हीरे की भस्म बन रही है, ये रजत भस्म चल रही है। वहां तो बाहर देख रहे थे वो गीली थी, यहाँ पे सूखी इसका ड्राई पिसाई कर रहे हैं। स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म, ये बहुत महंगी भस्म है। पहले राजा महाराजा खाते थे। हमने देश के हजारों लाखों लोगों को ये भस्म खिलाई है सामान्य मूल्य में। मैंने कहा ना, कमाई हमारा मकसद नहीं, भलाई हमारा मकसद है। व्यापार हमारा मकसद नहीं, उपकार हमारा मकसद है। अब ये पूरी तैयार भस्म भी आपको सोना चांदी हीरा की दिखाते, लेकिन ये ताला बंद है और जो भाई है वो भी रोटी खाने के लिए अपने घर चला गया है। तो कोई बात नहीं, ये इसलिए इसको रखते हैं कि इसमें 1 ग्राम भी कोई चोरी नहीं हो सके। वैसे कोई चोरी नहीं करता यहां पर, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर ये ताला बंद होता है इसका। और ये पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में काम चलता है। नहीं तो कुछ लोगों को लगे कि बाबा जी ने तो चलो ईमानदारी से सोना चांदी हीरा मोती सब दे दिया, लेकिन उसके बाद में उसमें जो है सोना निकाल लो और राख डाल दो। घुटी हुई दवाई का और मुंडे हुए फकीर का क्या पता लगता? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अब हीरे को, चांदी को, सोना को भस्म बनने के बाद भी टेस्ट कर लेते हैं, और हम करते हैं, हर बैच की टेस्टिंग करते हैं। तो उसमें कोई भी जो है सोना निकाल के राख नहीं डाल सकता। और जो है पतंजलि के तो, दिव्य फार्मेसी के तो हर एक प्रोडक्ट की हजारों प्रकार से जांच होती है, और हर जांच में हम खरे उतरते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, बेफिक्र होकर के काम करते हैं। जब अपने को कोई गलत काम नहीं करना तो फिर क्यों डरना? ये खरल विभाग है, यहां खरले हैं, इनमें पिस्टियां तैयार होती हैं। अलग अलग गोलियों को भी बनने से पहले उनकी घुटाई की जाती है। घुटाई करने के बाद उनको सुखाते हैं। एक एक खरल में 1,000 किलो, 2,000 किलो माल की घुटाई होती है। बाद में फिर उसको निकालते हैं। ये चंद्रप्रभावटी की घुटाई हो रही है, यहां अर्शकल्पवटी की घुटाई हो रही है, यहां आमल के रसायन, आंवले के रस में आंवले के रस की कई भावनाएं देते हैं, तो ये आंवले के रसायन तैयार होता है। तो हर एक के अंदर इसमें शोधित हरड़ वो तैयार हो रही है, इसमें भी शोधित हरड़े तैयार हो रही है। यहां ये मोती पिष्टी के लिए खरल है, यहां ये प्रवाल पिष्टी के लिए है। प्रवाल पिष्टी, इसके अंदर ऐसी घुटाई होती है। प्रवाल आपने देखा होगा, जो आयुर्वेद जानते हैं, तो ये बड़ी बड़ी भस्में हैं, पिष्टियां हैं। पिष्टी जो है बिना अग्नि के स्पर्श के घोट घोट करके गुलाब जल में, प्योर गुलाब जल, उसमें इनकी घुटाई कर करके, तो ये प्रवाल पिष्टी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि टनों की मात्रा में ये प्रयोग होता है, तो ये मोती पिष्टी तैयार हो रही है। आइए जो आपको दिखाते हैं। 200 किलो वजन। अब 200 किलो मोती की पिष्टी गुलाब के अर्क में ऐसे घुटाई हो रही है। घुटाई होते 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 एकदम, जैसे कहते हैं ना, पर्ल वाइट, मोती एकदम सफेद। तो ये इसमें अलग चीज की घुटाई हो रही है। ये भी प्रवाल का जो है पूर्व का रूप है। खैर, ऐसे अलग अलग चीजों की इधर घुटाई हो रही है, और इधर भी ये जो है मोती पिष्टी बहुत। अब देखिए, पहले आपने मोती पिष्टी देखी है, थोड़ी इससे ज्यादा घुटाई हो गई है, तो ये ज्यादा सफेद हो गई है। फिर ये, क्योंकि अभी इसमें गुलाब जल मिला हुआ है, फिर घोटते 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 सूख जाती है। फिर इसको बिल्कुल बारीक कपड़ छन करके आप तक पहुंचाते हैं। ये और बड़ी बड़ी खरलें, मुझे लगता है ये तो 3-3 टन की हो गई होंगी। तो ये और बड़ी बड़ी खरल हैं। इसको तो प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है चढ़ने के लिए। आइए आपको दिखाते हैं इनमें क्या घुटाई कर रहे हैं। शोधित हरड़, जो आपको पाचक हरड़ के रूप में आप जो काली काली खाते हैं ना, उनकी घुटाई ऐसे होती है। आइए देखिए,
कितनी शुद्धता से ये घुटाई हो रही है जो है। हा, इसकी तो सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब ऐसे इनकी घुटाई होती है, उसके बाद वो आपको मिलती है। खैर, बहुत जबरदस्त तरीका है। उधर भी इसी की घुटाई हो रही है। तो ये अब एक एक चीज को ये अलग से डिजाइन किया है। ऐसी खरल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। ना तो उसका डिजाइन बनाने वाले हैं, ना उनको इतनी कैपेसिटी की जरूरत है। माने सोच ही नहीं है ना। ये जो ये काम भी ऐसे अनायास नहीं हो गया है। पहले हमने भी 10-20 किलो की खरल बनाई थी। आज 10-20 किलो से लेकर के और ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टन की बड़ी बड़ी खरलें हैं। बहुत जबरदस्त जो है यौनामृत, बड़ी सुगंध आती है इसके अंदर। इसमें जो है शिलाजीत है, जो दस्तर है, केसर है, बहुत तरह की चीजें हैं। ये जो यौवनामृत आप खाते हैं, ये आइए आपको अब आगे ले चलते हैं। अलग अलग प्रकार की पिष्टियां, भस्में और उनकी ये काफी बड़ी कैपेसिटी है और अलग अलग तरह की खरलें समय के साथ संशोधन करते करते और आज पिछले 21 वर्षों में यह अभियान यहां तक पहुंचा है। अभी तो इसको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। योग की तरह आयुर्वेद को भी विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करना है। ये दिव्य फार्मेसी का शिलाजीत और तैल विभाग है। ये भी काफी बड़ी कैपेसिटी है। यहां पर भी स्टीम से ही अलग अलग प्रकार के, जैसे आप कायाकल्प तेल का इस्तेमाल करते हो, पीड़ांतक तेल का इस्तेमाल करते हो, शिलाजीत आदि का प्रयोग करते हो, तो वो सारी चीजें यहां तैयार की जाती हैं बहुत ही पवित्रता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से। अभी आपको देखिए, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिखाने जा रहे हैं। शिलाजीत का पत्थर बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, चीन में, भारत में, इतने देशों में तो हमने देखा है। आगे भी और देशों में भी खोज की जा सकती है कहां कहां होता है इसकी। ये सुजान है जो रात दिन सेवा में लगे रहते हैं, 18 घंटा काम करते हैं कम से कम। ये शिलाजीत पहले इसको पानी में भिगोया जाता है। पानी में भिगोने के बाद फिर इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और कुछ तिनके आते हैं ऊपर तैर जाते हैं। फिर उस पानी को छान लिया जाता है और नीचे मिट्टी जो गाद है वो नीचे बैठ गई, तो प्योर पानी होता है, उसको लेकर के पकाया जाता है। कहते हैं शिलाजीत के अंदर तार होता है। अभी देखिए, आप देखते रहेंगे इसका तार जो है बहुत मजबूत बनता है। आपके घरों में भी शिलाजीत डब्बी में मिलती है आपको, वो ऐसी होती है। यह है ओरिजिनल शिलाजीत। यदि मैं इसको आपको हाथ से दिखाऊं तो इस तरह से कुछ होती है। ये इतनी कड़वी होती है, ऐसे दूध में इसको मिलाकर के खाओ तो इतनी सी शिलाजीत जो आपको मैं दिखा रहा हूं, दूध में डाल करके पी लीजिए, आपको सर्दी नहीं लगेगी। सर्दी को भगाने के लिए, शक्ति को जगाने के लिए और अस्थमा को मिटाने के लिए, अस्थमा के लिए, फेफड़ों की कमजोरी के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापा के लिए और किसी भी तरह की दुर्बलता है, कमजोरी है, उसके लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। लोग असली शिलाजीत मुझे नहीं लगता कि खा पाते हैं। शिलाजीत के नाम पर इतनी मिलावट है। माने एक तो होगी मिलावटी शिलाजीत। शिलाजीत मैंने ये देखा है कि मिलावटी शिलाजीत तो एक अलग बात है कि उसमें कुछ मिला दिया। लोग नकली शिलाजीत बना देते हैं, गुड़ फूंक देते हैं, उसके अंदर कोई कड़वी कड़वी चीज डाल देते हैं। लोगों को लगता है जो कड़वी है वही शिलाजीत है।
हर सफेद पानी दूध नहीं होता। कोई भी पाउडर सफेद डाल करके आप उसमें तो जहर भी बना सकते हैं। ऐसे ही हर काली चीज शिलाजीत नहीं होती। शिलाजीत, केसर, शहद, च्यवनप्राश, घी, दूध, हल्दी, मसाले, इनमें सबसे ज्यादा मिलावट है। दिव्य फार्मेसी के माध्यम से शिलाजीत और तमाम आयुर्वेदिक औषधियां और पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से केसर, च्यवनप्राश, बादाम पाक, शहद, हनी, तमाम वो चीजें जिनमें बहुत ज्यादा मिलावट होती थी, हम आपको पूरी शुद्धता के साथ वो सब नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, नेचुरल फूड और नेचुरल कॉस्मेटिक उपलब्ध करा रहे हैं। एक ही मकसद है, विदेशी कंपनियों की लूट से देश को बचाना। और इसमें बहुत सामान्य सा हमने एक प्रॉफिट रखा है जिससे कार्य आगे बढ़ सके। और वो भी जो प्रॉफिट होता है उसको योग, आयुर्वेद, स्वदेशी वैदिक संस्कृति की सेवा में लगाना, गो सेवा में लगाना, गरीबों की सेवा में लगाना। और सबसे बड़ा हमने अब फोकस किया है एजुकेशन के ऊपर। शिक्षा और संस्कार देकर के हम अपने देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो चरणबद्ध तरीके से पहले हजारों, फिर लाखों और करोड़ों बच्चों को हम वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देकर के आचार्य कुलम, वैदिक गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, एक बहुत बड़ी हमारी शिक्षा की कल्पना है। उसके द्वारा हम इस भारत को दोबारा से ऋषियों का देश बनाएंगे।